Welcome in today's new vlog. I hope all of you will be spending a good time in your life. Life is not just the name of living, but life is the name of being happy for others and keeping others happy for yourself. इस्लामाबाद से रावला कोट हम तकरीबन 4 घंटे में अपने अजीज़ वरियाम के गेस्ट हाउस में पहुंचे, जो बिल्कुल रावला कोट के दामन में क़याम पजीर था। रावला कोट आज़ाद कश्मीर बहुत ही खूबसूरत इलाका है जो मशहूर है बंजोसा झील और सैरो सेहत के हवाले से। हम यहाँ सर्दी के मौसम में सुबह के 10 बजे पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद हमारा खूब गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। नाश्ता करने के बाद हमने तोली पीर जाने का फ़ैसला किया, जो रावला कोट आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगाने का दावेदार है। और कश्मीर को जन्नत का टुकड़ा क्यों कहा जाता है, आज इसका जवाब हमें उसी जगह पहुंचकर मिलने जा रहा है। लिहाजा हम भी अपने व्यूअर्स की तरह उस जगह को लेकर बेहद एक्साइटेड थे और खूब मस्तियां करते हुए तोली पीर की तरफ रवां दवां थे। टोयोटा हाइलक्स की पिछली जानिब ये जो 2 कैमरामैन आपको नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये टूरिस्ट हैं जो तोली पीर जाते हुए रोड किनारे हमें मिले, जिसकी बड़ी वजह इस इलाके की भारी भरकम बर्फबारी थी, जिस पर गाड़ियों पर सफ़र करना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन सा था। लिहाजा रास्ते में हाइकिंग करते हुए तोली पीर की तरफ से हम लोगों को जो भी नज़र आते, हमारी पूरी कोशिश होती कि साथ में उन्हें भी अपने टोयोटा हाइलक्स में लिफ्ट दे देते, क्योंकि हमारी गाड़ी बैक साइड से बिल्कुल खाली थी। सफ़र गजब की खूबसूरती, बर्फ़ की चादर ओढ़े दरख्तों, घरों और रोड पे मानो जैसे हमारी नज़रों के सामने उस खूबसूरत कालीन में बिछी पड़ी थी। जिस कदर खूबसूरत मनाजिर से हमारी आंखें आबदीदा हो रही थीं, ये कहना गलत ना था कि मानो हम पाकिस्तान से बाहर स्विट्ज़रलैंड में सफ़र कर रहे हों, जिन्हें हमने बचपन में सिर्फ टीवी और पोस्टर्स में ही देख रखा था। वादी कश्मीर को जन्नत क्यों कहा जाता है, ये मनाजिर तो अभी तोली पीर की भीनी सी खुशबू के बराबर भी ना थे जो इस वक्त हमारे अतराफ नज़र आ रहे हैं। हम सब सोचने पर मजबूर थे, जहाँ हम जा रहे हैं अगर पहुँचने कामयाब हो गए तो वो नज़ारा कैसा होगा। अब रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे। बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग की वजह से जहां आगे बढ़ना मौत को दावत देने से कम ना था, लिहाजा हाइलक्स को रोक दिया गया और गवर्नमेंट क्रेन स्नो ब्रेकर को कॉल करवाई गई। हुकूमत के आला अफसरान की तरफ से फौरी तौर पर इस जगह का नोटिस लेते हुए अगले 1 घंटे में स्नो ब्रेकर ने आकर बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया। सिर्फ हम लोगों के प्रोटोकॉल के ताक़ुब में। इसके अलावा इलाका मुकीम और बाहर के टूरिस्ट की आसानी के लिए इस क्रेन को अगले 10 रोज़ की मुसलसल बर्फबारी की रोकथाम के लिए मुकम्मल तौर पर यहीं तैनात कर दिया गया, मजीद किसी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। जैसे जैसे क्रेन रास्ता साफ कर रही थी, अब हम वैसे वैसे तहम्मुल मिजाजी से आगे बढ़ते रहे, क्योंकि इस बर्फबारी में तहम्मुल मिजाजी रखने के अलावा और कोई रास्ता ही ना था हम लोगों के लिए। आखिरकार 4 घंटे की कंटिन्यूसली स्ट्रगल भरी मुसाफत के बाद हम लोग जन्नत के उस टुकड़े में आ गए जिसे तोली पीर आज़ाद कश्मीर का इलाका कहा जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद हम स्नो ब्रेकर क्रेन के नामी ग्रामी ड्राइवर को मोहब्बत और कुर्बत के साथ खुदा हाफिज़ कहने लगे और आंख भर के इस जन्नत के टुकड़े का नज़ारा लेने लगे। हालांकि जैसे ही पहला कदम बाहर रखा तो अंदाज़ा हो गया, अपनी टांगों को बर्फ़ में घुटनों तक धंसा हुआ देकर साथ ही महसूस कर लिया यहाँ किस कदर बर्फबारी और खूबसूरती है। जैसे ही हाइलक्स से कुछ कदम दूर हुए, हम सब मौज मस्तियाँ करते हुए एक दूसरे पर बर्फ़ फेंकना शुरू हो गए और वादी कश्मीर के इस खूबसूरत टुकड़े पर प्यार अपने तरीके से निछावर करने लगे। को ड्राइव करने वाले शख्स का नाम कज़ाफ़ी है, जिसने हम सबको गाड़ी से ड्राई फ्रूट्स निकाल कर दिए। अब यहाँ से आगाज़ होता है एक खूबसूरत मंज़र का, जहाँ कैमरा 360 के एंगल पर आप वाज़ेह तौर पर वो खूबसूरत मनाजिर देख सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारी आंखों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये सब कुछ सच है। मतलब शुरू से लेकर अब तक हम सब सिर्फ ख्वाब देख रहे थे, पर यह खूबसूरत ख्वाब कभी टूटे ना, इसलिए फ़ोटोग्राफी में इन खूबसूरत नज़ारों से यादें सजाई जा रही थी, जो आज अभी मैं आप लोगों से बयान कर रहा हूँ। तोली पीर में एक खूबसूरत पॉइंट है ऊपर की जानिब, जहां मैं हाइकिंग करके जा रहा हूं। मेरी टांगें मुकम्मल तौर पर बर्फ में धंसती जा रही थीं, पर दिल ऐसा खुश था कि मजीद उड़ना चाह रहा था। लिहाजा हिम्मत जुटाते हुए इस नहायत ही खूबसूरत लैंडस्केप में हम सब हाइकिंग करने लगे। बहुत ज़्यादा बुलंदी पर एप्पल खाते हुए पहुंचने के बाद ऐसा लगता था पाँव में जूते ही नहीं हैं। मतलब जूते मुकम्मल तौर पर गीले हो चुके थे, मगर वो कहते हैं ना, मेहनत का फल लाजमी मिलता है। मैंने अपने भाई के साथ मेहनत की और तमाम सयाहों से बढ़कर ऊपर बुलंदी पर पहुँचने पर इस जगह के दिलकश नज़ारे लेने लगा और बर्फबारी की ठंडक के अलावा इस जगह की खूबसूरती से अपनी आंखों को ठंडक बचाने लगा। ये वो खुशी थी जिन्हें अल्फाज में बयान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, इसलिए मैंने फिल्मिंग करवाना शुरू की। मुश्किलात के साथ एक मुश्किल और भी बर्दाश्त करना पड़ी, जो कि बुलंदी पर आकर वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। मैंने बताया कोई टूरिस्ट हमारी हाइकिंग तक ना पहुंच पाया, लिहाजा सभी ने नीचे रहने में ही मसले समझी, मगर मैं
और अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा बुलंदी पर थे और मज़ीद आगे बढ़ना चाहते तो थे, मगर नीचे से हमें कॉल आ गई कि अब हमें ये जगह छोड़नी चाहिए क्योंकि यहाँ रहना ख़तरे से खाली नहीं, कभी भी तो बर्फ़ी तूफ़ान आ सकता है। लिहाजा टोयोटा हाइलक्स को टर्न करना शुरू कर दिया गया और हमें भी कॉल करके वापस बुला लिया गया। हम तेज़ रफ्तारी से नीचे की जानिब हाइकिंग करना चाह रहे थे, मगर टांगे पूरी की पूरी बर्फ़ में धंसती जा रही थी, जिसकी वजह से जल्दी हाइलक्स तक पहुँचना नामुमकिन सा लग रहा था। और साथ में सबसे बड़ी ख़तरे की बात यह भी थी, अगर हम सही जगह पर कदम ना रखते हमारी जान को भी खतरा हो सकता था, क्योंकि रास्ते से हटकर एक गहरी खाई भी हमारी मुंतज़िर थी। लिहाजा एहतियात से उतरना ही बेहतरी समझा। रास्ते में एक बार फिर खूबसूरत नज़ारे देखकर दिल ना चाह रहा था इस वादी को छोड़ने का। मज़ीद 2 घंटे की मुसाफत के बाद बंजोसा झील पहुंचे, जो रावलाकोट की रौनक है, जहां सारा साल फॉरेन टूरिस्ट भी विजिट करते रहते हैं। यहाँ हम करीब आधा घंटा ही बिता पाए क्योंकि अब शाम होने को थी और वापसी के रास्ते बहुत खतरनाक थे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की जर्नी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी इजहार कीजिएगा। शुक्रिया।